ये, है ना? मतलब आजकल तो क्या है, ट्रेंड भी चल रहा है, लोगों को कोई ऐसे करके फोटोज क्लिक करते हैं, तो उसके लिए बहुत सही चीज़ है ये। चीज़ अच्छी निकाली है अपने तो, डिस्प्ले क्वालिटी भी बढ़िया है, पूरा आईफोन की तरह है। अच्छा 120 जूम है इसमें। हाँ, फोटो है, ये वाला फीचर तो बहुत ही सही लगा, है ना? काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, अच्छा है। तो ये है Xiaomi का नया 17 Pro Max। ओ सॉरी भाई, आईफोन निकल गया। ये है Xiaomi का नया iPhone 17 Pro Max। इस बार आईफोन गलती से निकल गया, Xiaomi 17 Pro Max। इसके अंदर वर्ल्ड का पहला Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर है। वर्ल्ड का पहला फ्लैगशिप फोन जिसके अंदर 7500 mAh जितनी बड़ी बैटरी है। वर्ल्ड का पहला फोन जिसकी बैक डिस्प्ले भी मेन डिस्प्ले जितनी ही पावरफुल है। वर्ल्ड का पहला ऐसा डिजाइन जो कॉपी होने के बावजूद भी कॉपीराइट से बचा हुआ है। भाई मजाक से हटके मैं कुछ टाइम पहले चाइना गया था और वहां उन्होंने हर एक चीज की कॉपी बना रखी है। मैंने टोयोटा की वेलफेयर देखी, लेकिन वो टोयोटा की नहीं थी, किसी और कंपनी की थी। साथ ही में Xiaomi ने अपनी खुद की कार बना रखी है जो पोर्शे जैसी दिखती है और पोर्शे से ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ तक तो भाई ठीक, इन्होंने खुद का अपना पर्सनल एलोन मस्क बना रखा है भाई। Xiaomi की लास्ट सीरीज Xiaomi 15 थी, इन्होंने 16 को डायरेक्टली स्किप मारा और 17 पे आ गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और भाई 17 तो छोड़ो, 17 Pro Max पे आ गए। ओ भाई सॉरी, 17 Pro Max पे आ गए। ये अपने फ्लैगशिप में कभी 6.8 इंचेस की डिस्प्ले के आगे नहीं गए, लेकिन इस बार इन्होंने 6.9 इंचेस की डिस्प्ले निकाली है भाई, बिल्कुल मैच करते हुए। लेकिन सीरियसली इन्होंने एप्पल को काफी चीजों में टक्कर दी है और एक तो ऐसा फीचर लेके आए हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा एप्पल आईफोन बन जाता है। तो भाई शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग से। काफी लंबा सा बॉक्स है, एकदम प्रीमियम सा फील होता है। Xiaomi 17 Pro Max को इंजीनियर्ड विद Leica, पावर्ड बाय Xiaomi HyperOS। ओके भाई, यहाँ पे दो सेक्शन बने हुए हैं। अगेन ये बड़ा वाला सेक्शन, इसके अंदर ओ भाई एक बैक कवर है इसका, ये एक ट्रांसपेरेंट बैक केस है। इसके बाद अलग से हमको यहाँ पे मिलता है 100 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक, एक टाइप A to C वाली केबल और उसके बाद ऑब्वियसली फोन एंड दैट्स ऑल। तो भाई ये है नया नवेला Xiaomi 17 Pro Max। ये भाई आईफोन का नाम ही नहीं, लुक एंड फील भी बिल्कुल आईफोन वाली ही लेके आता है। मेरे को ज्यादा चेंजेस फील हो नहीं रहे हैं आईफोन की और इसकी इन हैंड फील में। ये साइड के कर्व बिल्कुल सेम आईफोन जैसे ही फील होते हैं। ये कैमरा प्लेटो, ये ऊपर की तरफ कैमरा की प्लेसमेंट, ये बिल्कुल आईफोन जैसी है। इन्होंने भाई बस एक कैमरा नीचे डाल दिया, वरना तो आईफोन दे देते पूरा ही। भाई अब मेरे को एक खतरनाक चीज चेक करनी है। मैंने आईफोन तो खरीद लिया लेकिन इसका बैक कवर नहीं खरीदा। एक बार इसके ऊपर इसको लगा के देखता हूँ एकदम फिट बैठता है क्या। ओ भाई आ गया भाई। ये बिल्कुल एग्जैक्टली आ जा रहा है, बस जो बटन की प्लेसमेंट है वो सेम जगह पे नहीं होने की वजह से थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। और Xiaomi का कैमरा प्लेटो थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू आईफोन के। इसके अंदर HyperOS 3.0 आता है। और भाई ये बाहर से ही नहीं, अगर आप इसको अंदर से भी देखोगे तो ये कैमरा आइकन्स, ये कंट्रोल सेंटर, ये नीचे का सर्च बटन, ये बिल्कुल आईफोन से ही इंस्पिरेशन ली हुई लगती है। ये मैचिंग वाली चीजें Xiaomi ने जानबूझ के करी है। मान लो आप मार्केट में एक चॉकलेट खरीदने गए, वहां पे आपको टेक मास्टर की एक नई चॉकलेट मिल गई और दूसरी तरफ डेयरी मिल्क की चॉकलेट पड़ी है। आप डेयरी मिल्क की खरीदोगे क्योंकि सालों से खरीदते आए हो, भाई भरोसा है। तो भाई फ्लैगशिप फोन के केस में ये है डेयरी मिल्क। और Xiaomi को अगर लोगों के दिमाग में अपनी छाप छोड़नी है तो उसको अपने फ्लैगशिप फोन दिखाने होंगे आईफोन की तरह, ताकि जो लोग आईफोन खरीदना चाहते हैं उनका ध्यान Xiaomi की तरफ भी जाए। भाई ध्यान तो खींच लोगे लेकिन सेटिस्फेक्शन दोगे कैसे? इसके लिए इनको देने पड़ेंगे फीचर्स और एग्जैक्टली इन्होंने ऐसा ही किया। सेम साइज और थिकनेस के बावजूद भी इन्होंने 7500 mAh की सिलिकॉन बैटरी दी। बैक में ये एक मैजिक स्क्रीन दी है, इसका यूज केस मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर जो लिटरली भाई 5 दिन पहले मार्केट में आया है। ये एंड्रॉइड की दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है भाई। लीक्स वगैरह में इसके जो स्कोर्स है वो 4 मिलियन के भी ऊपर जा रहे थे, लेकिन भाई जब हमने एप्पल के लेटेस्ट A19 Pro Bionic और Snapdragon 8 Elite के अंतुत्व को Xiaomi 17 Pro Max से कंपेयर किया, भाई इतनी कम परफॉर्मेंस, कहां गए 4 मिलियन के स्कोर्स। बेंचमार्क और गेमिंग के टाइम भी हिट होने लगा था लेकिन FPS ड्रॉप नहीं हुए। और भाई Geekbench स्कोर तो बजट फोन जितना कम आया है। और भाई हमारे पास जो वेरिएंट है वो 12 GB रैम के साथ है। ये LPDDR5X बेस्ड रैम है, 512 GB स्टोरेज है और ये UFS 4.1 वाली स्टोरेज है। Xiaomi अब तक अपने फ्लैगशिप फोन में 2K डिस्प्ले दिया करता था, लेकिन भाई मार्केट में एक और Pro Max है जो 1.5 के डिस्प्ले के साथ आता है। तो अब सोचो Xiaomi को कितना ज्यादा अपग्रेड करना चाहिए था, 2K से 2.5K, 3K, 3.5K, लेकिन Xiaomi ने किया कितना? 1.5 के भाई, ऑब्वियसली दिस इज बिजनेस। और इतनी सारी मैचिंग देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि A19 Pro Bionic चिप के लिए भी बात करी होगी, बन नहीं पाई होगी वरना इसमें आती है।
बाकी भाई इसके अंदर 6.9 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्ले है डोल्बी विजन के साथ और ये 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ आती है। बाकी देखो डिस्प्ले के नंबर्स में Xiaomi आगे है, लेकिन साइड बाय साइड जब आप वीडियो चला के देखोगे तो आईफोन की डिस्प्ले बहुत ज्यादा सुपीरियर है। देखो आईफोन डार्क एरियाज को काफी अच्छे से एक्सपोज करता है, बाकी कलर्स डिटेल्स बहुत सुपीरियर देखने को मिलती है आपको आईफोन में। मतलब साइड बाय साइड देखोगे तो आईफोन की डिस्प्ले में आपको अलग ही रंगीनियां दिखाई देंगी। भाई आईफोन भी लाइक कब तक पीछा करोगे हमारा। बाकी बहुत कम ही फोन होते हैं जो एप्पल आईफोन के स्पीकर्स को टक्कर दे पाए। भाई ये फोन उनमें से एक है। मैं आपको इसके स्पीकर सुनाता हूँ, पहले आईफोन के सुनो, अब सुनना। इसकी लाउडनेस भाई एप्पल आईफोन से ज्यादा है, इसके अंदर ट्रबल ज्यादा है, बेस कम है, आईफोन में थोड़ा सा बेस ज्यादा है, लेकिन नो डाउट भाई Xiaomi में लाउडनेस ज्यादा है। उसके अलावा इस फोन की खास चीज है भाई ये पीछे वाली डिस्प्ले। नॉर्मली 18 से 20 हजार रुपए की प्राइस में ये सेकेंडरी डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन वो उतनी काम की नहीं होती। मोस्टली फोन बेचने के लिए ये डिस्प्ले डाली जाती है, लेकिन ये Xiaomi का फ्लैगशिप फोन है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की प्राइस का, तो इसके अंदर सेकेंडरी डिस्प्ले क्यों डाली? सिर्फ मार्केटिंग के लिए या फिर सच में ये यूजफुल है? क्लियरली बताऊं तो दोनों ही। इन्होंने एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशन डाल दी है जो इन्होंने फ्रंट ये बड़ी वाली डिस्प्ले के अंदर डाल रखे हैं। सेम 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, सेम ब्राइटनेस आपको मिलती है, और उसके अलावा भी आप काफी कमाल की चीजें इसके साथ कर सकते हो, वो बताता हूं। आपको डिस्प्ले पे जो भी सेट करना है आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। और इतने से भी आपका पेट ना भरे तो आपको अंदर की तरफ जाना है। रियर डिस्प्ले पे अगर आप जाओगे टैप काउंट वगैरह आप यहीं से ऐड कर सकते हो। यहाँ से मैं ऐड बटन दबाऊंगा और पीछे की तरफ जाऊंगा, ये लो भाई मैं इसको भी कस्टमाइज कर सकता हूं। अगर मुझे कलर कुछ और चाहिए तो देखो मैंने इसके अंदर ग्रीन कलर डाल दिया है और ये देखो ग्रीन कलर आ गया। सो सिंपल गाइस। अब देखो जैसे ये जानवर है, इसको छेड़ के आपको टाइम पास करना है। देखा देखा भाई, बढ़िया टाइम पास का जरिया है। और यही सब नहीं, आप अपनी खुद की AI इमेज जनरेट करवा सकते हो, खुद की इमेज लगा सकते हो, खुद का फोटो से वीडियो क्रिएट करवा के फिर लगा सकते हो। जैसे मैंने ये अपनी AI इमेज लगा रखी है, इसको मैं लगा सकता हूँ। उसके अलावा मैंने ये वाला जैसे वीडियो बनाया, इसको मैंने अप्लाई कर रखा है। अब मैं इसको जब जब टच करूंगा ये बोलना स्टार्ट करेगा। अब ये सब फन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, सब मजा आ रहा है, लेकिन इनका असली यूज केस क्या है? सोचो आपका कोई बिजनेस है, आप ऐसे QR कोड बार बार में दिखाते रहते हो कि भाई पेमेंट करने के लिए, तो आप यहाँ पे अपना QR कोड भी डाल सकते हो। कोई भी कस्टमर आएगा सीधा से स्कैन करा, पैसा ट्रांसफर। और सोचो अगर आपको भूलने की बीमारी है या फिर आपको कोई चीज याद रखनी है, सर्कल करके वो टेक्स्ट आप पीछे की तरफ लगा सकते हो और वो आपको बार बार दिखाई देगा। सोचो दूध या ब्रेड लाने के लिए भी हो, सारी चीजें आपके फोन के पीछे की तरफ पड़ी रहेंगी। भाई सच में देखो, फोन आपने ऐसे उल्टा रखा, मोटिवेशन जैसा आपकी आंखों के सामने है भाई। ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल अबाउट टू हैपन। कुछ मोटिवेशन की कमी होने नहीं देगा, और मोटिवेशन की कमी अगर हो गई तो भाई एक और चीज अप्लाई करके दिखाता हूँ, बहुत खतरनाक। अब सोचो कोई हसीन चेहरा है जिसको आपको आंखों के सामने रखना है, कैसे रखोगे भाई? ऐसे रखोगे। ओ माय गॉड, डिस्प्ले की ब्राइटनेस ऐसे लग रहा है बढ़ सी गई है। राजा जी। और यही नहीं भाई, सोचो अगर आप एब्स वेब्स करते हो, क्योंकि भाई इतना हसीन चेहरा लगा रखा है तो आपको भी तो फिट रहना पड़ेगा ना, तो आप ऐसे स्टॉप वॉच लगाओ। 3 सेट गाइस, बढ़िया लग रहा है, देखो क्या ही शानदार। और भाई आपने अटेंशन टू डिटेल अभी तक मुझे लगता है देखी नहीं। ये जो पानी का लेवल आपको दिख रहा है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे टाइमर नीचे चलता जाएगा ये खत्म होता चला जाएगा। भाई जैसे गाड़ी में डीजल खत्म होता है वैसे। लेकिन भाई इन सारे यूज केस सिनेरियो से बढ़ के भी एक और चीज है जहां पे आप सबसे ज्यादा इस बैक डिस्प्ले को यूज करोगे, और वो है कैमरा। इसके अंदर भाई 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है जो 5x ऑप्टिकल जूम कर सकता है। पता नहीं क्यों कैमरा वैसे ध्यान सा नहीं जा रहा है। और भाई इसका सेल्फी कैमरा भी कम नहीं है, ये 50 मेगापिक्सल के ही फ्रंट सेल्फी कैमरा को भी लेके आता है। और अगर आप फ्रंट वाली डिस्प्ले पे कैमरा प्रीव्यू देख रहे हो और पीछे की तरफ ऐसे आपको चाहिए, तो पहले आपको ऐसे राइट स्वाइप करना पड़ेगा, उसके बाद इसके अंदर आएगा। ऐसे नहीं एक्सीडेंटल टचेज हो गए भाई, पीछे का भी चल रहा है आगे का भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इसके बैक कैमरा से सेल्फी लेने जा रहे हो तो ये सेल्फी सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी में होने वाली है। आपको मैं साइड बाय साइड आईफोन 17 प्रो मैक्स से कंपेयर करके दिखाता हूं इनके अंदर कितना डिफरेंस है। तो पहले मैं इसके मेन कैमरा से अपनी फोटो लेता हूं। एक्चुअली ये फोटो है लेकिन वैसे ये सेल्फी है। और अब ये सेम चीज मैं आईफोन से ट्राई करता हूं। आईफोन से मुझे बिना देखे हुए ऐसे लेनी पड़ेगी भाई, कुछ कर नहीं सकता। मैंने दोनों की बैक कैमरा से फोटो लिए हैं। आईफोन की फोटो ज्यादा वाइड है, थोड़ी ज्यादा वॉर्म भी आ रही है, और मुझे लगता है भाई Xiaomi की फोटोज मोस्टली आप लोगों को पसंद आने वाली हैं। थोड़ी स्मूथ जरूर हो जा रही हैं, लेकिन भाई अच्छी लग रही है मेरे को तो फोटोज। और जो ये आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग करता है उसकी वजह से बहुत लोगों को पिक्चर्स आई कैची लगने वाली हैं। लेकिन जब आप आउटडोर में सन के अगेंस्ट जाके पिक्चर्स लेते हो तो वहां पे इसका एल्गोरिथम कहीं ना कहीं लैग करता है। और इन्होंने बैक डिस्प्ले पे कोई भी लिमिट नहीं लगाई है। यहाँ से आप कैमरा स्विच कर सकते हो पोर्ट्रेट मोड में, फोटो मोड में, और जितने भी मोड्स आप ट्राई करना चाहो वीडियो मोड में ट्राई कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और भाई अगर आपको वीडियो बनानी है तो यहाँ से आप 8K में वीडियो बना सकते हो। यो क्या हाल है? ये मैं 4K 60 FPS में शूट कर रहा हूँ क्योंकि 8K में भाई ढंग से प्ले ही नहीं होगी, क्या फायदा है। और
क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी अच्छे से मेंटेन करके रखी। और इनकेस आप बैक कैमरा को सेल्फी कैमरा के रूप में यूज ना करना चाहो तो फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो भाई ये फोन है क्या और ये ट्रू फ्लैगशिप की कैटेगरी में कहां पे स्टैंड करता है? तो भाई लोग एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों में बहुत ज्यादा पैसे देके उनकी बेस्ट टेक को परचेज करते क्यों हैं? एक अच्छी यूजर एक्सपीरियंस के लिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तालमेल के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, एक सुकून के लिए कि एक बार प्रोडक्ट ले लिया तो उसके बाद उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। 100 सुनार की 1 लोहार की सुना है? चलो दूसरा बताता हूँ। सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, ये सुना है? सुना ही होगा भाई, ये तो मजाक की बात है, लेकिन इसके केस में चीजें अभी भी थोड़ी मिक्स ही हैं। ये आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देता है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी है, इसकी कैमरा परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है, इसकी बैटरी बहुत अच्छी है, इसके अलावा चार्जिंग और मल्टीमीडिया भी बहुत तगड़ा है। लेकिन कुछ चीजें जो शायद आपको डे टू डे लाइफ में उतनी काम में ना आए, जैसे ये डिस्प्ले। इसको देख के अगर आपने फोन खरीदा तो शायद आपको उतना मजा नहीं आएगा। फोन बहुत ही तगड़ा है, लेकिन ये डिस्प्ले आप कैमरा के अलावा ज्यादा यूज नहीं करने वाले। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लेक्स कर लोगे, लोग नोटिस भी करते हैं, लेकिन ये उतनी ज्यादा यूजफुल भी नहीं है। और जब किसी स्मार्टफोन के लिए 1 लाख या फिर उससे ऊपर की अमाउंट दी जाती है तो वहां पे इंसान अपने आप को अलग दिखाना चाहता है। वो कोई कॉपी चीज क्यों खरीदे? और इसका OS से लेके डिजाइन, ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पे कहीं ना कहीं वो फील आती है कि भाई इंस्पिरेशन ली गई है बार बार। बाकी 8 Elite Gen 5 एक नया प्रोसेसर है, थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज भी इसके अंदर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहां पे स्टैंड करता है फ्लैगशिप फोन्स की कैटेगरी में। तो मैं आपको बताऊं कि इस फोन को पहली बात तो आप ले नहीं सकते क्योंकि इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च नहीं होगा। ये 15 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था, हमने 1,10,000 रुपए लगा के इस फोन को खरीदा था। और जब आप इतना महंगा कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप सोचते हो कि मैं इसको जब रीसेल करूंगा तो मुझे ठीक ठाक सी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन 1,10,000 रुपए के प्रोडक्ट के लिए आज मुझे 50,000 रुपए भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में इस फोन को एज ए फ्लैगशिप फोन खरीदना शायद एक बेवकूफी वाला डिसीजन होगा। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए